मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में लीगी नायब सदर को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, इन चैनल्स ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है। इससे कबल मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो में मरियम नवाज ने न्यूज़ चैनल के इश्तिहारात बंद करने का कहा था और इसको फखरिया अंदाज में कबूल भी किया था। मरियम नवाज की ऑडियो ने मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां आश्कार कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अगर ऐसा मीडिया आज़ाद है तो फिर गुलाम मीडिया क्या होगा। मीडिया की आज़ादी माफियाज ने यरगमाल बना रखी है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ट्वीट में लिखा, नून लीग के मुंह से आज़ाद मीडिया की बात अच्छी नहीं लगती। शरीफ खानदान मीडिया हो या कोई और इदारा, हर एक को कंट्रोल करना चाहता है जो सिर्फ उनका शाही फरमान मानता है। आज भी शहबाज शरीफ का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊँगा। 7 अरब से जायद के असासे जो शहबाज शरीफ और उनके बीवी और बच्चों के हैं वो 2008 से लेके 2018 तक की मुद्दत में बढ़े हैं 7 अरब रुपए। सुना है मरियम नवाज की कोई नई ऑडियो आई है। शहबाज शरीफ ने कहा था शहजाद अकबर को लंदन की अदालतों में घसीटूंगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं आज तक नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि मुझे किसी अदालत में बुला लें। मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मेल की स्टोरी इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्लांट कराई थी डेली मेल के अंदर। शहजाद अकबर साहब पीआईडी में रोज बैठकर कागज लहराते थे कि इतना अरब चला गया। शहजाद अकबर के जरिए डेली मेल में स्टोरी प्लांट कराई गई। इमरान खान ने डेविड रोज को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाकर खबर डेली मेल में प्लांट करने को कहा। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहा मुलाकात में शहजाद अकबर भी मौजूद थे, बाद में डेली मेल पर खबर छपी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर को बरतानवी अखबार का टाउट करार दे दिया। में जब हमने पान जहाज में शिरकत की, बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेट डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, अपने प्रिंसिपल से हट के फैसले करेंगे मटीरियलिज्म पे, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेज है और वो कॉन्सिक्वेंसेज थोड़ी देर आपको फायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसान आपके सामने आने शुरू हो जाए। हमारी अपनी गलतियों की वजह से मुल्क नीचे जाता रहा। माजी में हुक्मरानों की तरजीह पाकिस्तान के अवाम नहीं डॉलर थे। दफ्तर खारजा में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उसूलों से हटकर फैसले किए जाएं तो नुकसानात होते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, तालिबान की हुकूमत आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वहाँ इंसान बसते हैं। अफगानिस्तान में फौरी इमदाद की ज़रूरत है। JUI का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है। और फजलुर रहमान साहब का इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। केपी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने के साथ गलतियों का भी एतराफ़। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। डील की उम्मीद होती है तो ये बूट पॉलिश करने पहुंच जाते हैं। PTI नहीं होगी तो मुल्क में कोई कौमी पार्टी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को सियासी बोना करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में मुबारकबाद देती हूँ और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। मरियम नवाज ने JUI फे की जीत को नून लीग की जीत करार दे दिया। लीगी नायब सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मौलाना की फतह हमारी फतह है। हुकूमत को अपने ही सूबे में बदतरीन शिकस्त पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पख्तूनख्वा को अपना घर कहते थे। नाअहली नालायकी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो नाकामी ही होगी।
पी टी आई का टिकट रुसवाई का निशान बन गया। शुमाली पंजाब की जमात मौलाना की जीत पर खुशियां मनाने पर मजबूर है। शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अब भी मकबूल जमात, नून लीग कहीं मौजूद नहीं, कहा बल्दियाती इंतखाबात में PTI को अपनों ने ही हराया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं पख्तूनख्वा में जिस वक्त JUI की हुकूमत थी तब फवाद चौधरी पैदा भी नहीं हुए थे। इनकी पैदाइश से कबल मुफ्ती महमूद जैसी जमहूरी शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। आइन बनाने वाली पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फे को इंतहा पसंद कहने वाले खुद इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद हैं। वोटर लिस्ट में इंदिराज का टाइम नहीं बढ़ाया गया तो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद फौत हो जाएगा। MQM का वोटर लिस्टों की तस्दीकी अमल पर खदशात का इजहार। वोटर लिस्टों की तस्दीक का दौरानिया बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील कहते हैं वोटर लिस्टों में इंदिराज का वक्त ना बढ़ाया गया तो इस मश्क का मकसद फौत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM का मुतालबा पूरा कर दिया। मुल्क भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक के अमल में 10 रोज का इजाफा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटरों की तस्दीक का अमल अब 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। भारत अपनी मक्काराना चालों से बाज न आया, एक बार फिर हमसायों को आंखें दिखाना शुरू कर दी। पाकिस्तान और चीन से खतरात का बहाना। मोदी सरकार ने पंजाब सेक्टर में रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 की तनसीब शुरू कर दी। रूस से भारत को दिफाई निज़ाम के पहले स्क्वाड्रन की तरसील रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दिफा मजीद नाकाबिल तस्कीर बना लिया। क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बा रेंज में इजाफे से मुतालिक था। DG SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंज ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों सर्विस के चीफ्स और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में गैस की किल्लत के मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। वज़रा मुल्क भर में गैस की किल्लत पर फट पड़े, कहा अवाम सवालात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की अदम फराहमी पर बरामदात मुतासिर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती यूनिट्स को गैस की फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का मामला भी ज़ेर बहस। अमीनुल हक और शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क सौंप दिया गया। मुल्क में गैस का शदीद शॉर्टफॉल जारी। सुई गैस कंपनीज ने बहरानी कैफियत का एतराफ़ कर लिया। शहर कायद के सार्फिन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गैस दस्तयाबी नहीं तो फराहम कहाँ से करें। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज के MDs ने कायमा करेटी में बेबसी भी जाहिर कर दी। मोटरसाइकिल की चोरी खूनी खेल में तब्दील हो गई है। खैरपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 जख्मी। पुलिस तमाशा देखती रही। कई घंटे इलाका फायरिंग की तरतराहट से गूंजता रहा। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। हालात काबू में आने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। टंगवानी में डाकुओं की कार पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तूजनोच नहर पर डाकुओं ने कार न रोकने पर फायर खोल दिया। जख्मी ड्राइवर ने कार भगाते हुए दीगर जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया। पाकपतन में डकैत बेलगाम, पुलिस बेबस। डाकुओं ने 24 घंटों में 8 वारदातें कर डाली। 3 मुसल्लह डाकुओं ने 3 दुकानों से हजारों रुपए लूट लिए। मज़ाहिमत पर मेहनतकश डाकू की फायरिंग से जख्मी। वाक़यात के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। IG पंजाब से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा।
کرکٹر عابد علی میں ایکیوٹ کرونری سنڈروم کی تشخیص، ماہر امراض قلب نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ مکمل علاج کے لیے پی سی بی ماہر امراض قلب سے مکمل رابطے میں ہے۔ اس وقت عابد علی کی حالت بہتر ہے۔ عابد علی نے سینے میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔ قومی ہاکی ٹیم شکست کی روایت نہ بھولی، پاکستان کو ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں شکست۔ جنوبی کوریا نے پاکستان کو 5 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ قومی ہاکی ٹیم تیسری پوزیشن کے لیے آج ایک بار پھر روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گی۔ شیخو پورہ کے اسکول میں سالانہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد۔ فیسٹیول کا شاندار آغاز فضا میں غبارے چھوڑ کر کیا گیا۔ طلباء کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ اور سوات میں موسم سرما کی بارشوں کے بعد سورج نکل آیا، دھوپ سے پہاڑوں پر جمی برف چمکنے لگی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوبصورت مناظر کو قید کر لیا، کسی نے سیلفیاں بنائیں تو کسی نے مختلف انداز میں تصاویر۔